जैसे ही काम्यार को यह खबर मिलती है कि कुछ ही दिनों में आयरा की शादी कयार से तय हो चुकी है, वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता। तुरंत अपनी कार निकालता है, मौलवी साहब को साथ बैठाता है और सीधे आयरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर इरफान साहब उसे देखकर भड़क जाते हैं और सख्त लहजे में पूछते हैं कि वह यहाँ किस इरादे से आया है। काम्यार साफ कह देता है कि वह आयरा से निकाह करने आया है। यह सुनते ही इरफान साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उधर बेनिश दौड़कर आयरा को खबर देती है कि काम्यार मौलवी साहब के साथ उसे शादी के लिए बुलाने आया है। आयरा घबराकर बाहर आती है और काम्यार से कहती है कि वह उससे सच्ची मोहब्बत जरूर करती थी, लेकिन अब उसकी शादी कयार से तय हो चुकी है। वह काम्यार से विनती करती है कि अगर वह वाकई उससे प्यार करता है तो यहाँ से चला जाए और फरीहा के साथ अपनी जिंदगी शुरू करे। टूटे हुए दिल के साथ काम्यार सीधे फरीहा के घर पहुंचता है और कह देता है कि वह उससे शादी करने के लिए राजी है। यह सुनकर फरीहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों की शादी की तारीख उसी दिन रख दी जाती है जिस दिन आयरा का निकाह होना होता है। शादी का दिन आ जाता है। बाहर से काम्यार शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह बिखरा हुआ होता है। मजबूरी में वह फरीहा के साथ स्टेज पर बैठ जाता है। दूसरी ओर आयरा और कयार की शादी की रस्में भी चल रही होती हैं। तभी आयरा की एक दोस्त उसे बताती है कि आज काम्यार की भी फरीहा से शादी है। यह सुनकर आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त मौलवी साहब काम्यार से पूछते हैं कि क्या वह फरीहा से निकाह कबूल करता है। अचानक अस्पताल से कॉल आती है कि सुनीता को होश आ गया है और वह काम्यार से बात करना चाहती है। काम्यार बिना कुछ सोचे स्टेज छोड़कर भाग जाता है। फरीहा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता और सीधे अस्पताल पहुंचता है। सुनीता उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि उसकी बदनामी के पीछे फरीहा और कयार का हाथ था। वही दोनों उसकी वीडियो बनवाने की साजिश के जिम्मेदार थे। काम्यार हैरान होकर कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। तब सुनीता बताती है कि फरीहा ने उसकी ड्रिंक में नशा मिला दिया था। सच्चाई जानकर काम्यार सुनीता को साथ लेकर तुरंत आयरा के घर पहुंच जाता है। वहां मौलवी साहब कयार से निकाह कबूल करवाते हैं और फिर आयरा से पूछने ही वाले होते हैं कि तभी काम्यार जोर से चिल्लाता है कि यह शादी मत करो। माहौल एकदम से बदल जाता है। इरफान साहब गुस्से में काम्यार का कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे धमकाते हैं कि यहां से चला जाए। तभी सुनीता आगे आकर सबके सामने फरीहा और कयार की साजिश उजागर कर देती है। वह साफ कहती है कि काम्यार पूरी तरह बेगुनाह है। यह सुनते ही आयरा गुस्से में कयार को थप्पड़ मारती है और उससे शादी से इनकार कर देती है। कयार अपनी बारात लेकर लौट जाता है। काम्यार आयरा से शादी की बात करता है, लेकिन आयरा अपने अब्बू से कहती है कि वह पढ़ाई पूरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। टूटे दिल के साथ काम्यार घर लौटने लगता है। इसी बीच बदले की आग में जल रहा कयार अपने ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर काम्यार की कार का एक्सीडेंट करवाने की साजिश रच देता है। घर के पास ही तेज रफ्तार ट्रक काम्यार की गाड़ी को टक्कर मार देता है। काम्यार लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर जाता है। उसी रास्ते से गुजर रहा इश्तियाक यह सब देख लेता है और कयार को ट्रक ड्राइवर को पैसे देते हुए पकड़ लेता है। उसे सच्चाई समझते देर नहीं लगती। वह काम्यार को तुरंत अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं और घरवाले भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। सभी इश्तियाक का शुक्रिया अदा करते हैं। इश्तियाक बिना देर किए आयरा के घर जाता है,
जहां वह ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही होती है। अगले दिन एयरपोर्ट पर इश्तियाक आयरा को बताता है कि कामयार पर जानलेवा हमला कयार ने करवाया है और वह जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। यह सुनते ही आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी फ्लाइट रद्द करवा देती है और तुरंत अस्पताल पहुंचती है। जब डॉक्टर बताते हैं कि कामयार को होश आ गया है तो आयरा दौड़कर उसके कमरे में जाती है। कामयार उसे देखकर चौंक जाता है। आयरा उसके कदमों में बैठकर माफी मांगती है और अपने प्यार का इज़हार। तभी इरफान साहब वहां आते हैं और ऐलान करते हैं कि अब वह खुद कामयार और आयरा की शादी करवाएंगे। इश्तियाक की मदद से पुलिस कयार और फरीहा को गिरफ्तार कर लेती है। कयार फरीहा के खिलाफ बयान दे देता है। जेल में फरीहा पागल हो जाती है और कयार आत्महत्या कर लेता है। कुछ समय बाद वह दिन भी आता है जब कामयार बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। मौलवी साहब के सामने दोनों का निकाह होता है। इरफान साहब भारी दिल से आयरा को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को अपने साथ ले जाता है और दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।